we will understand the two typical cases of poverty which are given on the page number 29 and page number 30. The first one is urban case. इस पैराग्राफ में हमें गिवन है कि राम सरन 33-year-old झारखंड में रहता है और वो फ्लोर मिल का काम करता है एज अ डेली वेज वर्कर। उसको सैलरी नहीं मिलती, उसको वेजेस मिलते हैं। अब उसके वेजेस उसके फैमिली के गुजारा करने के लिए काफ़ी नहीं है। अब हमें बताया कि उसकी फैमिली में 6 मेंबर्स हैं, जो हैं एक वाइफ, 4 चिल्ड्रन, और वो अपने डेली वेजेस में से थोड़ा पैसा अपने ओल्ड पेरेंट्स को भेजता है जो कि रामगढ़ में रहते हैं। राम सरन के पापा एक लैंडलेस लेबर हैं, वो बिग फार्मर्स की लैंड पर काम करते हैं, और राम सरन का भाई हजरीबाग में रहता है और वो वहाँ से काम करके पैसे भिजवाता है। उसकी वाइफ का नाम है शांता देवी और वो एक मेड है जो औरों के घर साफ सफाई का काम करती है और उसकी मंथली इनकम 800 रुपीज़ है। फैमिली दिन में 2 बार ही खाना खा पाती है। राम सरन का बड़ा बेटा एक टी शॉप में हेल्पर की तरह काम करता है और उसकी 10-year-old डॉटर अपने छोटे भाई बहन का ध्यान रखती है। उसके बच्चों में से कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता और सबके पास सिर्फ 2 पेयर्स ऑफ क्लोथ्स ही है। नए कपड़े घर में तभी आते हैं जब पुराने वाले पहनने लायक ना बचे हों, और घर में तो इतनी बुरी हालत है कि शूज़ भी उनके लिए एक लग्जरी आइटम है। हमारे लिए लग्जरी आइटम क्या है? एयरप्लेन में बैठना, जो कि हम कभी कभार ही कर सकते हैं। वैसे ही उसके लिए भी शू एक लग्जरी आइटम था। ये था पॉवर्टी इन अर्बन एरिया। अब हम देखेंगे पॉवर्टी इन रूरल केस। इसमें हमें बताया है कि लाखा सिंह नाम का एक इंसान है जो कि छोटे विलेज में है उत्तर प्रदेश में। उसकी फैमिली के पास कोई भी लैंड नहीं है, इसलिए वो बिग फार्मर्स के लिए काम करते हैं। उन्हें दिन के 50 रुपीज़ मिलते हैं एज अ वेज, पर तब भी इतने हार्डवर्क के बाद इतने से पैसे उनके लिए काफ़ी नहीं थे। लाखा सिंह विलेज के कच्चे हाउस में रहता है और घर में जो विमेन है वो चारा डाल के अपना टाइम पास करती हैं। लाखा सिंह के फादर टीबी पेशेंट थे जिनकी 2 साल पहले डेथ हो गई। अब उसकी मदर को भी यही सेम इलनेस है और उसकी मदर को ये इलनेस उसके फादर से ही हुई थी क्योंकि टीबी एक कम्युनिकेटिव डिजीज़ है। विलेज में एक प्राइमरी स्कूल भी है जिसमें लाखा कभी नहीं गया। जब वो 10 साल का था तब से ही उसने काम करना शुरू कर दिया था। नए कपड़े साल में कभी कभार ही मिलते थे और इस फैमिली के लिए सोप और ऑयल लग्जरी आइटम था। तो ये थे पॉवर्टी के केसेस रूरल और अर्बन एरिया में। आगे चैप्टर में हमें ये बताया कि इंडिया के किस स्टेट में पॉवर्टी डिक्लाइन हो चुकी है या फिर ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, और वो स्टेट्स हैं केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और वेस्ट बंगाल, क्योंकि यहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ सबसे ज़्यादा है। ये 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना लॉन्च हुई थी और इस प्रोग्राम का एम था पॉवर्टी लाइन से पुअर फैमिलीज़ को ऊपर लाना। उसके बाद 2000 में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ जिसका एम था हर स्टेट को बेसिक सर्विस देना, जो थे प्राइमरी हेल्थ, सबकी हेल्थ अच्छी हो, एजुकेशन मिले, सबके पास रहने के लिए घर हो, ड्रिंकिंग फैसिलिटी हो और सबके घर में बिजली हो, इलेक्ट्रिफिकेशन। इन प्रोग्राम्स के रिजल्ट मिक्स आए थे, किसी स्टेट में अच्छे थे, किसी स्टेट में सही नहीं थे। अब नेक्स्ट स्टोरी हम पढ़ेंगे शिवरमन की, जो कि एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 34 और 35 पे है। शिवरमन एक स्मॉल विलेज में रहता है जो कि तमिलनाडु के एक टाउन में है जिसका नाम करर है। करर बताया गया है कि किस लिए फेमस है। वहाँ पर हैंडलूम और पावरलूम फैब्रिक्स हैं। विलेजेस में 100 फैमिली है। शिवरमन कॉबलर की कास्ट से बिलोंग करता है और वो एक लेबर के लिए काम करता है। उसकी डेली वेजेस है 160, पर उसे काम सिर्फ 5 to 6 मंथ्स के लिए मिलता है एक ईयर में। इसको कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। बाकी मंथ्स वो टाउन में छोटे मोटे काम करता है। उसकी वाइफ भी उसके साथ उसकी हेल्प करती है। शिवरमन की फैमिली में 8 मेंबर्स हैं। उसकी 65-year-old मदर जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, यानी कि शिवरमन के फादर नहीं हैं, और उसकी मदर अब बीमारी रहती हैं। उनकी बीमारी के लिए भी काफ़ी हेल्प चाहिए और उसकी वेजेस में पॉसिबल नहीं है। उसकी एक 25-year-old अनमैरिड सिस्टर है। 4 बच्चे हैं जो कि एज ग्रुप हैं 1 year to 16 year के। वो अपनी कोई भी लड़की को स्कूल नहीं भेजता है।
उसका एक ही बेटा है और बस वही स्कूल जाता है, क्योंकि रूरल एरियाज़ में पेरेंट्स को लगता है कि गर्ल्स को पढ़ाकर कोई भी प्रॉफिट उन्हें फ्यूचर में नहीं मिलेगा, क्योंकि बड़े होने के बाद उनकी शादी हो जाएगी और वो घर से चली जाएंगी। और अगर बेटे को पढ़ाएंगे तो फिर आगे जाकर वही कमाएगा और घर में पैसे लेके आएगा। उसका एक ही बेटा था और वो उसी को ही स्कूल भेजा करता था, क्योंकि वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो अपनी सब बच्चों को स्कूल भेजे। उसकी बहन और बड़ी बेटी घर का ख्याल रखती थी। शिवरमन की बहन की और उसकी वाइफ की नहीं जमती थी। वो अपनी बहन के लिए एक ग्रूम नहीं ढूंढ पा रहा था जिससे वो उसकी शादी कर सके, क्योंकि क्या होता है, ऐसे एरियाज़ में डाउरी सिस्टम बहुत है, शादियों पर दहेज मांगना, इसीलिए वो अपनी बहन की शादी नहीं कर पा रहा है। वैसे तो फैमिली को 2 बार खाने के लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, लेकिन शिवरमन कभी कभार एक बार दूध ले पाता है और वो भी सिर्फ अपने बेटे के लिए ही लेता है कि बेटा खाएगा और बेटा ही स्कूल जाएगा। तो ये थी स्टोरी शिवरमन की। दिस वॉज सेकेंड एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अभी चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, यू कैन आस्क एनी टाइम इन द कमेंट सेक्शन। द चैनल विल बी बैक विद द अनदर वीडियो। तब तक के लिए बाय।